की सीआईडी जांच शुरू हो गई है। टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। 27 दिसंबर को बादल सिंह की मौत हुई थी और ट्रैफिक डीएसपी आदिल बेलाल पर हत्या का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीआईडी जांच शुरू कर दी गई है। सासाराम से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया है और ट्रैफिक डीएसपी आदिल बेलाल पर हत्या के आरोप लगे हैं। बढ़ते आगे, बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होगा। साथ ही हवाई यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाने के साथ ही हवाई अड्डों का विस्तार किया जाएगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 55 एजेंडों पर मोहर लगी है, जिसमें 21 एजेंडे सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा से जुड़ी है। नीतीश कुमार ने पहले और दूसरे चरण की प्रगति यात्रा में कुल 38 घोषणाएं की है, जिनमें से 21 पर कैबिनेट में मुहर लग गई। दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर बनाने के लिए उसका और विस्तार किया जाएगा। रक्सौल एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण और राशि की मंजूरी भी मिल गई है। तो आपको बता दें कि ये पूरी तैयारी राज्य सरकार की तरफ से की गई है। दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर बनाने के लिए उसका और विस्तार करने के लिए भी एजेंडे पर मुहर लगा दी गई है। आज निर्णय हुआ है और इस 55 एजेंडों में से 21 जो निर्णय हैं 21, वो प्रगति यात्रा में जो यात्रा हो रही है राज्य भर में, उसमें 21 मामलों की स्वीकृति दी गई है। इसमें 2,960 करोड़ 48,18,435 रुपए इसमें स्वीकृत हुए हैं। की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। वहीं अरविंद केजरीवाल ने यूपी और बिहार के लोगों को फर्जी वोटर कहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मिलकर बीजेपी की शिकायत की है और केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि यूपी बिहार से फर्जी वोटर लाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी बिहार और यूपी के लोगों के खिलाफ बेतुके बयान दे चुके हैं। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के इस बयान को लेकर एक बार फिर से सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने बिहार के लोग और पूर्वांचल के लोगों को लेकर अपना बेतुका बयान दिया था। और देखिए पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के आपत्तिजनक बयान के बाद दिल्ली में बीजेपी काफी गुस्से में और बड़ी संख्या में पार्टी के नेता कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके पहले बीजेपी ने पोस्टर जारी करके भी केजरीवाल पर निशाना साधा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल को बिहार के लोगों से नफरत क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के लोगों की तरफ से आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। न सिर्फ उनके दफ्तर बल्कि यहां तक कि उनके घर के आसपास भी बीजेपी के लोग पहुंच चुके हैं और उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है कि आखिर इस तरह के बेतुके बयान बिहार यूपी के लोगों को लेकर क्यों केजरीवाल की तरफ से बार बार दिए जाते हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कैसे ये बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता वहां पर मौजूद हैं और लगातार केजरीवाल के उस बयान का विरोध कर रहे हैं जो उन्होंने बिहार के लोगों को लेकर दिया है और उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर दिया है। और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। बिहार यूपी के लोगों का अपमान करने के लिए तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग पूरे देश में जिन राज्यों में भी काम करने जाते हैं, उस राज्य के विकास में उनकी बड़ी भूमिका रहती है। और सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से इस प्रकार की बातें पूर्वांचल के लोगों के बारे में कहना ये घोर अपमानजनक है। वहीं अरविंद केजरीवाल के फर्जी वोटर वाले बयान पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने भी पलटवार कर दिया है। ललन सिंह ने कहा है कि केजरीवाल के चेहरे से नकाब उतर गया है। वे चुनाव में हार के डर से हताशा में ऐसा बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली केजरीवाल की जागीर नहीं है। उनके चेहरे से नकाब उतर गया है और वो हताशा में इस तरह का बयान दे रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार वो चुनाव हार रहे हैं। बिहार और यूपी के लोग, दिल्ली कोई अरविंद केजरीवाल जी की जागीर नहीं है।
बिहार और यूपी के लोग अपने सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीते हैं। वहीं बिहार यूपी के लोगों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के आपत्तिजनक बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा है कि केजरीवाल पहले भी पूर्वांचल के लोगों का अपमान कर चुके हैं। बावजूद इसके पूर्वांचल के लोगों की बदौलत ही उन्होंने दिल्ली की सत्ता प्राप्त की थी। की है संविधान की बात करते हैं। दिल्ली में जो बिहार और यूपी के लोग रहते हैं उसी की बदौलत दिल्ली चलता है। अगर ये लोग काम करना बंद कर दे, चले जाए, दिल्ली बंद हो जाएगा। और इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थी वो भी ऐसा ही कमेंट की थी, कितना बुरी तरह चुनाव हारी थी। इस बार बिहार यूपी के लोग इनका हिसाब कर देंगे। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी अरविंद केजरीवाल पर जोरदार निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। एक सत्ताधारी, एक राज्य की सत्ताधारी दल के प्रमुख की ये सोच, और वो भी एक ऐसे राज्य की सत्ताधारी पार्टी जो कि देश की राजधानी है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का काम किया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और बिहार यूपी के लोगों को फर्जी वोटर बताने के केजरीवाल के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी जोरदार निशाना साधा है और लोगों से आगामी चुनाव में केजरीवाल को पूरी तरह से नकारने की अपील कर दी है। और अगर केजरीवाल साहब ऐसा कुछ कहते हैं बिहार वासियों के प्रति और यूपी वासियों के प्रति, तो उनकी विकृत मानसिकता का ये द्योतक है। और इस चीज को जो हमारे बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, संज्ञान में लें। आने वाले चुनाव में ऐसे आदमियों के पार्टी को निश्चित रूप में नकारें। और आइए अब नजर डाल लेते हैं बिहार की एक बड़ी खबर की ओर। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता आलोक मेहता के यहां सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई लगातार चल रही है। पूर्व मंत्री आलोक मेहता और उनसे जुड़ी कई कंपनियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है। जांच एजेंसी ईडी करीब 19 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई कर रही। वैशाली शहरी कॉरपोरेशन बैंक से जुड़ा 85 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले का ये पूरा मामला है। बैंक के प्रमोटर सहित बैंक से जुड़े चेयरमैन, सीएमडी, सीईओ सहित कई अन्य अधिकारियों की भूमिका इसमें संदिग्ध बताई जा रही है। जांच एजेंसी ईडी की तरफ से बिहार, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई लगातार जारी है। और 15 जनवरी से बिहार में एनडीए का महाअभियान शुरू हो रहा है, जिसको लेकर बगहा में आज एनडीए के सभी घटक दल के नेता एक मंच पर जुटे, कार्यकर्ताओं से संवाद किया और सरकार की उपलब्धियां गिनवाने के साथ ही विपक्ष की नकारात्मक राजनीति की भी चर्चा हुई। इस मौके पर एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी यादव की यात्रा और लालू प्रसाद के शासनकाल पर भी निशाना साधा। सारे एक दिखेंगे कि एनडीए के बैनर के तले, आज बैनर के पीछे आप लोग देख रहे होंगे कि एनडीए का बैनर लगा हुआ है, इसके पीछे काम होगा। अब हम लोग एक पार्टी के रूप में नहीं, गठबंधन के रूप में एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आगाज आज से हो रही है। 15 जनवरी को खरमास के बाद मेला लगेगा। मेला लगना है, इसकी शुरुआत बगहा से होना है। कुछ लोग को लग रहा था खेला होगा, तब मेला लगेगा। 15 जनवरी से मेला लगेगा, एकदम कार्यकर्ताओं का मेला लगना तय है एकदम। और बहुत कुछ बताने की जरूरत है नहीं, ये तो पोस्टरें बहुत कुछ बोल देता है। बगहा की जनता से निवेदन करने आए हैं कि हम लोग जो लास्ट 20 साल में नीतीश जी ने जो सुशासन दिया है और 10 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने जो प्रगति प्राप्त किया है विकास का, ये हम सब लोग जानते हैं इस बात को। बगहा में आना और 4 बजे के पहले अपने घर लौट जाना, गांव घर के लोग पूछते थे कि चंपारण जा रहे हो, खासकर बगहा साइड में, वाल्मीकि नगर साइड में कैसे लौटोगे। तो इतिहास को बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो बिहार के यशस्वी माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। मूल अंतर बताता हूं कि जब उनके माता पिताजी का राज था, तब उनके खानदान में सब एमबीबीएस टॉपर निकल रहे थे। चाहे उनको रुई सुई दवाई का कुछ ज्ञान हो ना हो, वो बहुत लंबी लंबी बातें अभी तेजस्वी प्रसाद जी करते हैं। उनके सिंगापुर की दीदी भी डॉक्टर थी, तो जो भी जन्म ले रहा था उस घर में बच्चा सब एमबीबीएस टॉपर और क्या क्या
और जैसे ही माता पिताजी का राज गया, कोई 9वीं पे अटक गया तो कोई इंटर पे अटक गया, उससे आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। और कैमूर के अधौरा प्रखंड में मंत्री जमा खान ने लोगों के साथ संवाद किया और अपने 4 साल के कार्यकाल में किए गए काम को गिनवाया। जमा खान ने यह भी कहा कि जनता से जो भी वादा किया था उसे पूरा किया है। अगर थोड़ा बहुत काम कहीं बच गया है तो उसे भी पूरा करने की पूरी कोशिश जारी है। शेख डैम का मामला था, सारा कुछ जो मैंने लिख कर दिया नेता नीतीश कुमार जी ने ये पूरा किया। मैं अपने अधौरा वासियों से कहना चाहता हूँ, मैं दिल से मानता हूँ अधौरा प्रखंड के तमाम वासियों को, वो वादा करता हूँ, पहले भी कहा हूँ, जो मैं कहा हूँ वो मैं पूरा किया। मैंने कहा था टावर की बात, मैंने वो पूरा किया। मैंने कहा रोड का मामला 80% रोड मैंने पूरा काम किया। बढ़ते आगे अगली खबर गोपालगंज से, जहां के शिक्षक अरविंद की हत्या के बाद समर्थकों में आक्रोश है। परिजन लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। एसपी ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की और एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। क्या है, मुखिया जी के मरने से पूरे पंचायत में भी मतलब क्या मांग कर रहे हैं? गिरफ्तार होना चाहिए, जो अपराधी है तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए। हम लोग यही मांग है, दूसरा कोई मांग नहीं है। जिरवा पंचायत के पूर्व मुखिया अरविंद यादव जी के गोली मारकर हत्या कर देने की सूचना प्राप्त हुई है। सदर अस्पताल लाया गया, अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। पूर्व मुखिया और शिक्षक अरविंद यादव की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में इस वक्त गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित सदर अस्पताल पहुंच चुके हैं और पीड़ित परिवार से लगातार बातचीत कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है और एसआईटी की टीम इस वक्त इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित घटनास्थल पर भी पहुंचे हुए हैं, वहां भी उन्होंने जाकर क्राइम सीन तैयार करके पूरे मामले की जाँच की है। और इस वक्त अभी सदर अस्पताल में पिछले 4 घंटे से डेड पड़ा हुआ है और पुलिस अब जो है पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। और कहा यह जा रहा है कि शिक्षक अरविंद यादव जब अपने घर परसौनी से झिरवा मध्य विद्यालय में पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो घात लगाए अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। तकरीबन 5 से 6 गोलियां मारी गई है, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। हत्या के बाद से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार पुलिस से अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और पीड़ित परिवार को सुरक्षा की मांग की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस चर्चित हत्याकांड में कब तक अपराधियों को गिरफ्तार कर पाती है और हत्याकांड का खुलासा कर पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। पर भागलपुर से है, जहां के सिल्क कपड़ों का रंग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित कुंभ में देखने को मिल रहा है। कुंभ मेले से भागलपुरी सिल्क कपड़ों के करोड़ों के ऑर्डर भी मिले हैं। जिले के कई बुनकरों को भगवा कलर के गमछा, बंडी साड़ी का ऑर्डर मिला है। समय पर ऑर्डर पूरा करने के लिए बुनकर दिन रात भगवा कलर के कपड़े तैयार करने में जुटे हुए हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। कपड़े देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद किया जाता है। इस बार प्रयागराज में आयोजित कुंभ के मेले से भागलपुरी सिल्क कपड़ों का बड़ा ऑर्डर मिला है और इन ऑर्डर को पूरा करने में यहाँ के जो बुनकर हैं वो दिन रात मेहनत में। अभी फिलहाल लेलन शर्ट का, बंडी का, लेलन कॉटन स्टॉल का और कुछ साड़ियों का ऑर्डर है। अभी स्टार्टिंग फर्स्ट फेज में 5 से 10 करोड़ का ऑर्डर है। अगर हम लोगों ने इसको सब मिलकर टाइम से पहले डिलीवरी कर दिया, क्योंकि टाइम सीमा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो कुंभ का जो टाइम है वो टाइम सीमा एक टाइम पर है, तो उस टाइम से पहले हम लोग अगर डिलीवरी कर देते हैं तो संभावना है कि इसमें ऑर्डर और बढ़ेगी। तो बता दें कि वैश्विक महामारी के बाद भागलपुर में बुनकरों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, लेकिन कुंभ के मेले से इस बार बुनकरों को बड़ा ऑर्डर मिला है। संभावना जताई जा रही है कि करोड़ों में यह कारोबार होने वाला है और एक बार फिर से कुंभ के मेले में भागलपुरी सिल्क के कपड़ों का रंग बिखरने वाला है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18।